परम पूज्य श्री साहेब जी, मुद मंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय निर्चीर विवेकी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति प्यारी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मासिक सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और इधर काफ़ी दिनों से हम सदगुरु कबीर साहब की वाणियों पर कुछ बोलते हैं इस मासिक सत्संग में, और जो परिचित भजन है, जो सरल सरल भजन हैं, उन्हीं का हम चुनाव करते हैं ताकि आपको सुनने में भी अच्छा लगे, सरल बातें समझ में भी आएँ। उन्हीं भजनों में से आपका सुपरिचित एक भजन पर आज हम पुनः चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले उसको थोड़ा सा गा लेते हैं और फिर कुछ उस पर बातें करेंगे। क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, उतरन चाहे पल में, प्रेम की नैया पार उतर गए, प्रेम की नैया पार उतर गए, पापी डूबे जल में, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। दर्पण देखत मूछ मरोड़त, दर्पण देखत मूछ मरोड़त, तेल चुअत जुल्फन में, एक दिन ऐसा आन पड़ेगा, धूल उड़े तेरे यही तन में, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। आम की डार कोयलिया बोले, आम की डार कोयलिया बोले, सुना बोले बन में, घर बारी घर ही मेरा जी, घर बारी घर ही मेरा जी, फक्कड़ राजी बन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। सुंदर तिरिया बीरा लावे, सुंदर तिरिया बीरा लावे, सेवा चाहे अंग में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर
सुनो भाई साधो कोई न जई है संग में, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। सद्गुरु कहते हैं मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। हे भाई, अगर तुम्हारे मन में दया नहीं है, धर्म नहीं है, तो मुखड़ा दर्पण में देखने से, बहुत अपना चेहरा दर्पण में देखने से क्या होगा। धर्म को अपनाओ, दयावान बनो। अगर आपके जीवन में, हमारे जीवन में दया नहीं है, धर्म नहीं है, तो देखते रहें चेहरा, क्या होगा चेहरा देखने से। सच्चा धर्म है, सच्चा सौंदर्य है कि दयावान बने, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। दयावान बने। दया किस पर करेंगे? जीवों पर, प्राणियों पर दया करें। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, खाली राम नाम जपने से क्या फायदा। इसलिए दया का पालन करें, दयालु बने। दयालुता एक बहुत बड़ा सद्गुण है। हर इंसान को दयालु बनना चाहिए। जीवों पर दया करो। आपके लिए ये एक बहुत बड़ा आभूषण है, बहुत बड़ा सद्गुण है। हर इंसान को दयावान बनना चाहिए। जब तक दयालु नहीं होंगे तब तक हम मनुष्य नहीं हैं, कठोर। दयालु होने की पहचान है कि हम दूसरे जीवों पर, दूसरे दुखियारों को देख करके हम द्रवित हो जाएं। हर मनुष्य को दुखियों को देख करके करुणा का भाव लाना चाहिए। कोई जीव हो, किसी ढंग से कोई परेशान हो, चाहे अन्य प्राणी हो या मनुष्य ही क्यों ना हो, कोई ज़रूरतमंद है, कोई रोगी है, कोई कमज़ोर है, किसी को कोई सता रहा है, आपका कर्तव्य है, अगर आप समर्थ हैं, आपका वश चल रहा है, ये संभव है, तो आप दया कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए, उसको बचाइए। आप देख रहे हैं अब आपके सामने ही किसी को सताया जा रहा है, या तो आपका वश नहीं चलता है तो वहाँ से हट जाइए। अब मन में भाव लाइए, अपने से जो नहीं बने तबहु हितै मन चाओ। हमारे एक संत हुए हैं सदगुरु विशाल साहेब, उन्होंने कहा है, नहीं बिगाड़ो काहू को जहाँ तक बने बनाओ, अपने से जो नहीं बने तबहु हितै मन चाओ। किसी का बिगाड़ो मत। किसी का धन बिगाड़ देना, घर बिगाड़ देना, खेती बिगाड़ देना, किसी के बाल बच्चे, किसी की ज़िंदगी को बिगाड़ देना, ये बहुत बुरी बात है, बहुत बड़ा अनर्थ है। ये इंसानियत कहाँ की है। हम दयालु बने, और दयालुता का मतलब है किसी भी प्रकार से कोई दुखी हो उसके दुख को मिटाने में मदद करें, उसको सुखी बनाने का कुछ प्रयास करें, जो बन सके। आप जैसा संभव हो सके, तन से, मन से, धन से, वचन से, किसी भी तरीके से अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करिए। ये दया का एक प्रमाण है। दयालु बने। अपने बाल बच्चों के लिए तो सभी लोग कर लेते हैं दया और प्रेम और रक्षा, लेकिन ये तो काम एक पशु भी कर लेता है। एक शेरनी और शेर भी
अपने बच्चे को बड़ा प्यार करते हैं, चूम चाट लेते हैं ना, लेकिन जब वही दूसरे प्राणियों को पाते हैं तो चीर फाड़ के खा जाते हैं, मार डालते हैं। अब आप अपने बाल बच्चों के लिए रात दिन मोह कर रहे हैं, लगे हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात यह है कि दूसरे अन्य प्राणियों, अन्य मनुष्यों पर भी हम दया करें, उनके दुखों को मिटाने का प्रयास करें। अगर यह काम करते हैं तो आप सचमुच धर्मात्मा हैं। और फिर आप अगर ये धर्म के पथ पर चल रहे हैं, दयालु हैं, तो फिर आप दर्पण में चेहरा देखो चाहे ना देखो, आपको देखने के लिए लोग आएंगे, खुद लोग देखने के लिए आएंगे और आप बड़े प्यारे लगेंगे। ये दर्पण में देख करके क्या देखेंगे? अपने यही एक बित्ता के चेहरा को ना, और वही काला गोरा, लंबा चौड़ा, छोटे दांत बड़े दांत वाला, चपटी नाक या उठी नाक वाला, धंसी हुई आंख या उठी हुई आंख, यही तो देखेंगे ना। और इसको देख करके कौन सी खुशी मिल जाएगी? चाहे जैसा चेहरा होगा, आजकल में वो मोटी मोटी नसें निकल आएंगी, चाम में सिकन आ जाएगी, और मुख दांत विहीन खोड़ल पक्षी के घोंसले की तरह हो जाएगा, वो तो होना है। लेकिन अगर आपने दया कमाया है, धर्म कमाया है, तो बूढ़ा होने के बाद भी आप सबको प्यारे लगेंगे। आपके पास लोग बैठेंगे, आपकी बात सुनना चाहेंगे, आपका दर्शन करना चाहेंगे। गुरुजनों और संतों को क्या कोई उनके उम्र को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके आता है मिलने और दर्शन करने, सुनने के लिए कि चलो चलो वो बड़े सुंदर हैं, उनको देख आते हैं, अथवा उनकी इतनी उम्र हो गई है, चलो देख आते हैं? नहीं, ना सुंदरता ना उम्र, उनको इसलिए दर्शन करने आते हैं, सुनने आते हैं, क्योंकि उनके अंदर भीतर वाला जो भाव है, उनका विचार है, उनका मन है, उनकी सोच है, वो बड़ी सुंदर है। तन सुंदर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मन का सुंदर होना बहुत महत्वपूर्ण है। गोस्वामी जी ने एक वचन कहा है, मन मलिन तन सुंदर कैसे, अविष रस भरा कनक घट जैसे। किसी का मन तो गंदा हो, मन में क्रूरता हो, कठोरता हो, छल कपट हो, राग द्वेष हो, अभिमान अहंकार हो, मन गंदा हो, और तन सुंदर हो, एकदम स्वर्णिम कमनी काया हो। ये वैसे ही है जैसे विष रस भरा कनक घट जैसे। सोने के घड़े में विष भर दो, जहर भर दो, तो सोने के घड़े में भरा होने से क्या वो पीने लायक है क्या? कोई कहेगा अरे अरे भाई सोने के घड़े में भरा है, लाओ थोड़ा सा पी लेते हैं एक प्याला, कोई पिएगा उसे? अरे मिट्टी के घड़े में पानी भरा हो, वह पीने योग्य होता है, सबकी प्यास बुझाता है, तृप्ति देता है। और सोने के घड़े में विष भरा हो, कोई छूना नहीं चाहेगा। इसी तरह चाहे जितना कोई बाहर से धनवान, बुद्धिमान और रूपवान, बलवान हो, लेकिन अगर उसके अंदर में दया नहीं है, धर्म नहीं है, प्रेम नहीं है और करुणा नहीं है, तो देखता रहे कोई अपने चेहरे को। चेहरा दर्पण में देखने से कुछ नहीं होता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। दया और धर्म को बनाओ अपने अंदर में। दुनिया में तो देखो ऐसे भी लोग हैं जो दया की तो बात छोड़ो, बल्कि दूसरे जानवरों को बलात् पकड़कर जबरदस्ती मार काट करके उसको खा जाते हैं। अरे कितनी बड़ी ये कठोरता है। किसी का खून पी जाना, किसी को हड्डी को चबा जाना और किसी के रक्त मांस को पेट में भर लेना, ये कहाँ की समझदारी है, कहाँ की इंसानियत है। हम अभी गाजियाबाद में थे, जहाँ पर निवास था, वहीं पर सप्ताह में एक दिन बाजार लगता है। तो बाजार से पार होकर के एक पार्क में घूमने के लिए जाना होता था। तो जब गए तो देखे कि जिधर से जा गए उधर सब्जियों की मंडी जैसे लगी थी, खूब सब्जियां बिक रही थी,
बहुत साफ सुथरी शुद्ध और बड़ा शांत माहौल। अब शहरों का बाजार बड़ा शांत रहता, हल्ला गुल्ला अनावश्यक नहीं करते, शांत, दुकान लगा दिए, सजा दिए, रोड के किनारे बत्तियां जला दिए और बढ़िया सुंदर लग रहा है, बड़ा सुंदर दृश्य लग रहा था। हमने साहब जी से चर्चा करते हुए कहा कि साहब देखें कितना अच्छा लग रहा है, साफ शुद्ध फल फूल सब्जियां और चीज़ें बिक रही हैं और लोग खरीद रहे हैं। अगर यहीं पर मछली बिकती होगी, मांस बिकता होता और कोई चीज़ ऐसे घृणित हिंसा हत्या की चीज़ बिकती होती तो कैसे लगता, मक्खियाँ भिन भिनाती होती और एक जल्लाद की तरह कोई व्यक्ति काट काट करके बेचता होता, दूसरे लोग भी आकर के यहाँ पर खरीदते, लेकिन वो भी मुंह और नाक सिकोड़ते होते। लेकिन यहाँ पर सबका चेहरा खिल जाता है देख करके इन दृश्यों को। एक मुसलमान था, नवयुवक, उसके पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ बाजार से मांस खरीद करके ले आओ। वो गया, पहली बार खरीदने के लिए गया था और जब गया तो उस बधिक ने कहा जहाँ से खरीदना था कि थोड़ा सा रुको, अभी ख़त्म हो गया है, मैं दूसरा एक बकरा काटता हूँ फिर देता हूँ। और उसके सामने एक घसीट करके बकरे को लाया और उसके गले में जैसे ही छुरी चलाना चाहा तो वो देख करके तो कांप गया और भाग आया घर। कहा पिताजी ऐसी चीज़ आप खरीदने के लिए कहे, वो कभी देखा नहीं था ऐसा दृश्य। कहा आज के बाद घर में ऐसी चीज़ नहीं आना चाहिए और मैं कभी ऐसी चीज़ नहीं खा सकता हूँ। अगर ये मांसाहारियों को स्वयं काट के खाना पड़े तो बहुत लोग नहीं खाएंगे, लेकिन ये कुछ परिवार का मोह और जाति का मोह और मन का घमंड और स्वास्थ्य का मोह ये आदमी को जघन्य काम करवा डालता है। अपने इस एक शरीर को बचाने के लिए, मोटवाने के लिए किसी की जिंदगी को बर्बाद कर डालना, आप अमर हो जाएंगे क्या? इसलिए साहब कहते हैं अपने शरीर को बचाने के लिए तुम ऐसा पाप ना करो। और ऐसा करके तुम दर्पण में देख के क्या पाओगे? एक पापी का ही तो मुख देखोगे। अगर आप दयावान हैं, धर्मवान हैं और दूसरे जीवों की रक्षा कर रहे हैं और फिर दर्पण में जाकर के देखिए तो एक धर्मात्मा का चेहरा आप देखेंगे, एक दयालु करुणाशील और एक पूज्य व्यक्ति का चेहरा आप दर्पण में देखेंगे, आपको ही देख करके खुशियाँ मिलेगी। तो ये बहुत मार्मिक वचन है। अब आगे सदगुरु कहते हैं गहरी नदिया नाव पुरानी उतरन चाहे पल में। हमारी दशा तो वैसी हो गई है जैसे एक विशाल गहरी नदी हो और धारा तेज हो और एक पुरानी नाव में बैठ करके, और पुरानी होने के साथ साथ उस नाव में सैकड़ों छिद्र भी हों और उसमें बैठ करके हम उस नदी को पार करना चाहें तो बताओ क्या पार हो पाएंगे? नदी की धारा तेज है, गहरी भी है और जिससे पार होना चाहते हैं वो पुरानी और छिद्रवान है, नहीं पार हो सकते, डूबना पड़ेगा बीच में ही। ऐसे ही हमारी दशा है। हम जिस नाव में बैठे हुए हैं वो बुद्धि की नाव है, बुद्धि की नाव, और वासनाओं का धारा तेज है और बड़ी गहरी है, जन्मों जन्मों की गहराई इसमें है। सबके अंदर में बड़ी तेजी से धारा बह रही है वासनाओं की, और अपनी मानी हुई साधारण बुद्धि का, यही जो थोड़ा पढ़ लिए हैं, थोड़ा धन कमा लिए हैं, थोड़ा शरीर से बलवान हो गए हैं, 2-4 बच्चे पैदा कर लिए हैं और घर बनवा लिए हैं, यही सब बुद्धि का घमंड हो गया है, प्राणी पदार्थों का घमंड। और इसी नाव पर बैठ करके हम उस धारा को पार करना चाहते हैं। बीच में डूबेंगे कि नहीं? अरे इस नाव से पार नहीं हो सकते हैं, इस नाव में बहुत छिद्र हैं, दोष दुर्गुणों और कुकर्मों का, मानसिक मलिनता का, इसमें बहुत छिद्र हैं, डूबना पड़ेगा, बीच में डूबना पड़ेगा। कितने बड़े बड़े आए और डूब गए बीच में ही। मरि गयो ब्रह्मा काशी को वासी, शिव सहित मुए अविनाशी, मथुरा को मरि गयो कृष्ण गवारा, मरि मरि गए 10 अवतारा। सदगुरु कबीर एक ऐसी भड़ाक से वचन कह देने वाले महापुरुष हैं। वे डरते नहीं है,
कि हजारों हजारों लोग जिनको इतना बड़ा मानता है, मैं उनको कैसे कहूँ। एक बहुत ऊंची बात कह देते हैं कि जो मान्यताओं की जहाज पर बैठेगा, मोह माया की जहाज में बैठेगा और आसक्ति अहंकार राग द्वेष की जहाज में बैठेगा, उसको डूबना ही है। अगर आप पार होना चाहते हैं भवसागर से तो विवेक की नाव पर बैठिए और वो निर्मोहता अनासक्ति की नाव पर बैठिए, तब आप पार हो पाएंगे। इसीलिए सद्गुरु ने नाम गिना दिया है यहाँ पर, बड़े बड़े लोगों का नाम। एक जगह सद्गुरु ने कहा है कि तेहि साहेब के लागहु साथा, दुई दुख में टिके हो सनाथा। ऐसे साहेब, साहेब का मतलब स्वामी गुरु का साथ पकड़ो, ऐसे साहेब का हाथ पकड़ो कि जिसका साथ पकड़ करके, सहारा ले करके तुम दो दुखों को मिटा करके सनाथ हो जाओ। हम अनाथ हैं अभी, तो दो दुख कौन है, वो साहेब कौन है। आगे साहब ने खूब गिनाया है कि चाहे श्री राम का हाथ पकड़ना चाहो, और चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का हाथ पकड़ना चाहो, चाहे श्री कृष्ण का हाथ पकड़ना चाहो, या और बड़े बड़े कहलाने वाले, इनसे तुम पार नहीं होगे। आप घबराएं नहीं, हिम्मत करके सुनने की ज़रूरत है। ब्रह्मा विष्णु महेश नाम बड़े बड़े हैं, लेकिन इनके जीवन को देखिए, पुराणों को पढ़ करके समझ सकते हैं। ये राजकाज करने वाले वर्तमान के अपने समय के कुछ धर्म का कर्म कांड सिखाने वाले धार्मिक नेता रहे हैं, और इनके व्यक्तिगत जीवन को देखिए तो और दयनीय स्थिति है। अगर मैं कठोरता से कहूँ तो आप सुनने की ज़रा हिम्मत रखिए, तो और भी कुछ बातें कह दूँ। आज देखो, इस समय रावण का पुतला जलाया जा रहा है। क्यों जलाया जा रहा है? एक बात के लिए ना, कि उन्होंने एक स्त्री का हाथ पकड़ लिया था, उनका अपहरण कर लिया था, सीता माई का अपहरण करते समय, रथ में बैठाते समय उन्होंने छुआ था। उसके पश्चात लंका में ले जाकर अशोक बनिका में बैठा दिए और सीता जी को मनाते रहे कि तुम मेरी हो जाओ। सीता जी मानी नहीं, डांटती रहीं, और रावण की हिम्मत नहीं हुई पास में जाने की, वो छुआ नहीं। वो अपने नैतिक बल से बलवान रहा, नहीं छुआ। लेकिन एक दोष थोड़ा सा किया कि उनका अपहरण कर लाया था, और उस दोष के कारण आज हजारों साल बीतने के बाद भी प्रतिवर्ष रावण का पुतला जलाया जाता है। अगर जलाना ही है, मैं कहूँगा कि ब्रह्मा जी का पुतला क्यों नहीं जलाते हैं? वो तो अपनी बिटिया का ही हाथ पकड़ के उनके साथ बलात्कार किए थे। इंद्र जी का क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका भी पुतला जलाओ। अहिल्या नाम की एक गौतम ऋषि की पत्नी थी और उनके साथ दुराचार किया था। ऐसे ही और नाम ले लीजिए। अब ज़्यादा गिनाऊंगा तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा ना, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। ये सभी महापुरुष हैं, अपने अपने ढंग से, सब में अच्छाइयाँ हैं और बहुत सबसे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। चाहे ब्रह्मा जी हों, चाहे इंद्र जी हों, और चाहे भीष्म पितामह जी हों, और चाहे रावण जी हों। रावण से भी मिलता है सीखने के लिए। भीष्म पितामह जी तो 3 स्त्रियों का अपहरण कर लाए थे। यहीं काशी नरेश की बेटियां अम्बे, अम्बा, अम्बालिका, भले अपने लिए नहीं लाए थे, किसी और के लिए इसे, लेकिन अपहरण तो किए थे। महाराज श्री कृष्ण भी तो अपहरण किए थे किसी का, रुक्मणी जी का। नहीं, रुक्मणी की शादी किसी और से, शिशुपाल से होने वाली थी। लेकिन हाँ, रावण का पुतला जलाया जाता है और किसी के लिए हिम्मत नहीं हो रही है। तो कोई बात नहीं, रावण के लिए भी ज़्यादा नफरत नहीं करना है, लेकिन हाँ, सबसे गुण सीखो और अपने जीवन में ऐसे महापुरुषों को बैठाओ, हृदय में लाओ कि जिनसे हमारे 2 दुख मिटें। वो 2 दुख हैं जन्म मरण के, राग द्वेष के, अहंकार आसक्ति के। ये दुख मिटना बहुत जरूरी है, ना कि देवी देवताओं को पूज पूज करके और हम केवल धर्म का कर्मकांड करते रह जाएं। इन कर्मकांडों से कोई ज़्यादा लाभ मिलना नहीं है। मन में विकार वैसे ही हैं, इसलिए विकारों का साफ होना, अंतःकरण का शुद्ध होना जरूरी है। मैंने गोस्वामी जी का उदाहरण दिया था कि
सोने के घड़े में जहर भरा हो तो क्या कोई पिएगा? इसलिए हम शरीर को सोना बनाने के चक्कर में ना रहें। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी का ही रहेगा। इसमें आप अमृत भरने का प्रयास कीजिए, और भरना अलग से नहीं है, ऑलरेडी सबके अंदर में अमृत भरा हुआ। आपका जो स्वरूप है वो अमृत स्वरूप है। आपके अंदर में दया, क्षमा, सत्यशील आदि जो सद्गुण हैं वो अमृत स्वरूप हैं। आप उनका उपयोग कीजिए, अपने अंदर में उसको उद्घाटित कीजिए, वैसा व्यवहार कीजिए, उसको लोगों के साथ चरितार्थ कीजिए व्यवहार में ला करके। तब आप देखिए आपके चारों तरफ अमृत बिखर जाएगा। लेकिन उसका उपयोग ही नहीं करते हैं। विष, सबके अंदर में विष भी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि। बस विष का आदान प्रदान कर रहे हैं, और उसी का उपयोग होने से आप वही अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए रात दिन खीज, अशांति, तनाव, दुख, पीड़ा, टेंशन, यही का अनुभव हो रहा है। हम जो चाहते हैं सुख शांति, तो उसको अंदर से उद्घाटित करके उपयोग करें, उसका जीवन में अपने लोगों में भी दें। तब जो आप देंगे वही पाएंगे, वही तुमको मिल रहा है। जो कि पहले से दिया है उसी का फल सामने है, सुबह शुभ जैसा किया है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि गहरी नदियाँ नाव पुरानी, नाव पुरानी है, नदी बहुत गहरी है। हमारी जो मान्यताओं की और हमारे जो मानी हुई बुद्धि की नौका है ये जर्जर हो गई है। इस बुद्धि को छोड़ो, तमाम कर्म कांडों में उलझने की, ये वो पूजने की, मिट्टी पत्थर के चक्कर में लगे रहने की, और ये नकली देवताओं के पूजा करके असली देवताओं को हमने भुला दिया और उनको दुख दिया, उनकी हत्या तक किया, उन माँ बाप को, उन भाई बंधुओं को, उन प्राणियों को सताया। हम असली देवता की उपासना करें, नहीं तो ये नकली देवता से भवसागर नहीं पार कर सकेंगे, क्योंकि गहरी नदी है और बड़ी तेज बह रही है। और इस वासना की भवधार में, इस भवसागर से पार होने के लिए विवेकवान, साधना संपन्न, निर्मोही, अनासक्त, वैरागवान, प्रबल, मजबूत जहाज की जरूरत है। हमने सद्गुरु अभिलाष साहब जी से सुना है, उन्होंने एक बार हमको खुद, मुझे व्यक्तिगत रूप में उन्होंने कहा है कि बेटा, इस संसार में भवसागर से पार होने के लिए सद्गुरु ही एक प्रबल जहाज है जिससे पार हुआ जा सकता है, उनका सहारा लेकर के। और समाज में भी कहे थे। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये बात सच है कि गलत है? अगर सच है तो फिर इसको सच करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे जीवन को जीना पड़ेगा। और मोटा की बाँह, कबीर ठाकुर से ये उबरिए जाकी छाह। तो ऐसे मजबूत, बलवान और सावधान गुरु संतों के सहारा की ज़रूरत है, जिनकी छाया, जिनका अनुसरण और जिनका सहारा लेकर के हम भावसागर से पार हो सकें। नहीं तो यहाँ तो डुबाने वाले बहुत मिलेंगे, उबारने वाले नहीं। दाग लगाने वाले साधन सभी और बिखरे हैं, किंतु सच्चे सद्गुरु के अनुयायी ही केवल निखरे हैं। यहाँ पर दाग लगाने के लिए बहुत हैं। एक बार की बात है, एक कुत्ता और एक गधे में प्रतियोगिता हो गई। शर्त लग गई कि अमुक स्थान पर कौन दौड़ करके पहले पहुँचेगा। तो गधे ने कहा ठीक है, हो जाए शर्त। तो कुत्ता को तो बड़ा घमंड था कि मैं ही पहुँचूंगा आगे, और एकदम ताव दिए तैयार था। और जब शुरू हुई, 1 2 3 हुआ, और दोनों चलना दौड़ना शुरू कर दिए। और जैसे ही दौड़ना शुरू किए तो गधा तो चला और चलता गया, और कुत्ता थोड़ा सा आगे बढ़ा, तेज दौड़ने वाला, लेकिन 10 ठो कुत्ते उधर से घूम के आ गए और पकड़ करके उसको रोक लिए और झाँव झाँव करने लगे। उसको इधर नोचे उधर नोचे, किसी तरह वहाँ से पिंड छुड़ा के भगा तो आगे मिल गए, फिर तो वहाँ 4 ठो मिल गए। तो ऐसे करते करते सारा समय बीच में निकल गया उसका, और कान और पुट्ठा फड़वा लिया अलग से, और लहू लुहान हो गया अलग से, दुख पाया अलग से, और पहुँच नहीं पाया, बिल्कुल अलग बात। तो यही बात है, अगर आप सही सहारा नहीं पकड़ेंगे तो चाहे जितने बलवान हो जाएं दौड़ने वाले, आप गधे से भी पिछड़ जाएंगे।
इसलिए अगर आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो प्राप्त प्राणी पदार्थों का अहम नहीं, बल्कि विनम्र होकर के सही दिशा में, सही ढंग से, सही समय पर, सही संगति का सहारा लेकर सही काम करें। तो मैं कह रहा था कि गहरी नदियाँ नाव पुराने, उतरन चाहे पल में। बड़ी जल्दी लगी है कि उतर जाएं। आज देखो आते हैं लोग संतों के पास, कहते हैं महाराज मुक्ति कैसे मिलेगी? ना इंद्रिय संयम है, ना बीड़ी त्यागे हैं, ना पान त्यागे हैं, ना तंबाकू त्यागे हैं, ना ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं थोड़ा सा, और ना त्याग है, ना अनासक्ति है, ना गुरु भक्ति है, ना कभी सत्संग में गए हैं, और आए हैं खड़े खड़े और मुँह में अभी पान सुपारी इधर उधर लगाए हैं लार थूक, और कहते हैं महाराज मुक्ति कैसे मिलेगी? बड़ी जल्दी है, उतरन चाहे पल में। कैसे पार हो पाएंगे? प्रेम की नैया पार उतर गए, पापी डूबे जल में। प्रेम, प्रेम का मतलब जिसके अंदर में निश्चलता है, निर्मलता है, पवित्रता है, सद्गुण है, वो उसकी नाव का पार हो जाएगी। इसलिए प्रेम का आपका जीवन प्रेम के से सराबोर होना चाहिए, प्रेम में जीवन हो। साहब ने कहा है प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। इसलिए सब लोग प्रेम से रहो, जहाँ रहो प्रेम बिखेरो। प्रेम देने के लिए पैसे नहीं लगते हैं। इतना पढ़े हो तब आप प्रेम कर सकेंगे, इतना लंबे चौड़े हों, इतनी उम्र हो गई हो, इतना धन हो, इतने बड़े घर में रह रहे हों, और इतना आपके पास बाल बच्चे हों, तब आप प्रेम कर पाएंगे? कुछ नहीं, कोई शर्त नहीं है। आप प्रेम सबसे करिए और बेहिसाब प्रेम करिए। अब आप जब प्रेम करेंगे तो आपके अंदर से आत्मसम्मान जग जाएगा, दूसरे लोग सम्मान देंगे, और कितना खुशियाँ, कितना आनंद मिलेगा क्या कहना। लेकिन नहीं, वो अंदर में राक्षस बैठा है ना, अहंकार, मलिनता, क्रोध, वो आपको प्रेमी बनने नहीं देता है। लेकिन जब तक आप उसको पिछाड़ेंगे नहीं, प्रेम का उपयोग कर नहीं पाएंगे। तो सद्गुरु कहते हैं प्रेम की नैया पार उतर गए। प्रेमी बनो, प्रेमवान बनो। प्रेमी का मतलब मोही बनने की जरूरत नहीं है, शुद्ध प्रेम करो। पापी डूबे जल में, जिसका मन विकारी है, दोष दुर्गुणों से भरा है, हिंसा हत्या से, मलिनताओं से डूबा हुआ है, वो तो डूबेगा। इसी भवसागर में आज ही डूब रहा है, और पूरी तरह से वो डूब कर ही रहेगा। कोई बचाने वाला उसको नहीं है। यहाँ अपने कर्मों का ही सब कुछ मिलता है। आगे साहब कहते हैं दर्पण देखत मूछ मरोड़त, तेल चुवत जुल्फन में। लोग दर्पण में देख करके अपने चेहरे को मूछ मरोड़ते हैं। मूछ थोड़ा सा 150 बाल है, और ये बाल को बड़ा ताव देते हैं ऐसे ऐसे करके, और खूब मरोड़ते हैं और तैयार करवाते हैं, नाई से बनवाते हैं, और कहते हैं ऐसी मूछ बनाना मेरी। अब बहुत प्रकार की मूछ होती है, और मूछ में कहते हैं अगर ऐसी बात हो जाए तो अपनी मूछ घोटा डालूंगा, और अगर तुम ऐसा कह दोगे तो फिर अपना मैं मूछ सामने नहीं दिखाऊंगा। ये 10 ठो बाल क्या हो गया है, बड़ा ताव इसी पर भरा रहता है। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। मूछ का मतलब है अंदर का स्वाभिमान। ये अंदर में, बाहर बाल है, कोई रखे अच्छी बात है, दाढ़ी रखे, मूछ रखे, बाल रखे, चोटी रखे, कुछ भी रखे, लेकिन ये बाहर का दिखावा ना रखे, मन का दोष ना रखे, अहम ना रखे। आज करीब करीब बहुत प्रकार की, आप लोगों ने शायद कम देखा होगा, मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे मुछाड़ियों को, और ऐसे ऐसी मूछ रखते हैं कि चेहरा उनका छोटा हो जाता है, मूछ बड़ी हो जाती है। अब बन सकेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, कल यूट्यूब में देखिएगा। तो साहब कहते हैं दर्पण देखत मूछ मरोड़त। दर्पण में खड़े होकर के लोग मूछ मरोड़ते हैं, मतलब देह का घमंड करते हैं कि वाह रे मैं, ये अपनी आँखें, अपना चेहरा, अपने दांत, अपने गाल, अपना मस्तक, अपने बाल, यही तो सब देख रहे हैं ना। बड़ा बड़ा इन माताओं को अपने बाल के लिए बड़ा मोह रहता है। अगर बाल झड़ने लग जाएं, छोटे हो जाएं तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ी दवाइयों का प्रयोग, बड़े डॉक्टरों का संपर्क शुरू हो जाता है।
और इन पुरुषों की मूछ में अगर कुछ हो जाए तो इनको भी बड़ा दुख होता है। तो साहब कहते हैं, दर्पण देखत मूछ मरोड़त, तेल चुअत जुल्फन में। तेल, चाहे जितना तेल बह रहा हो या हम तेल लगा करके और दिखाना चाहते हैं कि हमारी ऐसी मूछ है और ये है, चाहे जितना हो जाए, इनके बढ़ने से, इनके होने से क्या हो जाएगा। तो सदगुरु कहते हैं, दर्पण देखत मूछ मरोड़त, तेल चुअत जुल्फन में। एक दिन ऐसा आन पड़ेगा, धूल उड़े तेरे यही तन में। भाई, चाहे जितना शरीर को सजा लो, चाहे जितना हम बड़े बलवान हो जाएं और एक से एक हम बढ़िया बढ़िया पहनाओ ओढ़ाओ और बालों को सजाना, अंगों को सजाना, लेकिन वह दिन दूर नहीं है, धूल उड़ेगा इसी शरीर से। ये शरीर आजकल में कुछ का कुछ हो जाएगा, बदल जाएगा। शरीर का क्या अहंकार करना। सदगुरु कबीर कहते हैं कि काची काया मन अथिर, थिर थिर करम करंत, ज्यों ज्यों नर निधड़क फिरे, त्यों त्यों काल हसंत। चाहे जितना तुम निर्भय हो करके घूमो, अगर ये मन में बोध विचार नहीं है, ज्ञान नहीं, सद्गुण नहीं है, तो ये देह को दिखाने से क्या होगा। एक दिन यह शरीर की यही दशा होनी है। ये शरीर बदल जाएगा और इसकी सारी चमक दमक, इसकी सारी शक्ति, इसका बल और इसका रूप, सब रूप कुरूप हो जाता है। शरीर असमर्थ हो जाता है, उठने बैठने से असमर्थ हो जाते हैं, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। एक सज्जन थे बूढ़े, वो बड़ा अपने ताकत का उनको गर्व था। उन्होंने कहा कि अरे बच्चा, तुम क्या जानो, हम अपनी जवानी में सुपारी को दांतों से दबा देते तो पर्र से सुपारी फूट जाती थी, और जब थोड़े दिन बीते तो आलू की सब्जी नहीं खा पाते थे। तो यही शरीर के साथ होना ही है। तो ये दांत पा गए हो और थोड़ा सा चमक सुंदरता पा गए तो इसको ना दिखाओ, ये सब बदल जाएगा, कुछ नहीं रहने वाला है। तो साहब आगे कहते हैं कि आम की डार कोयलिया बोले, सुवना बोले वन में। और घर बारी घर ही में राजी, घर बारी घर ही में राजी, फक्कड़ राजी वन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। आम के पेड़ की डाल पर कोयल बैठ करके कुहुकती है, वो राग अलापती है। अब बसंत ऋतु आता है, बसंत ऋतु आने के पहले से ही थोड़ा कोयल बोलना शुरू कर देती है। वो अपने ढंग से, वो एक पक्षी है, एक नादान प्राणी है, वो अपना राग अलापती है, मस्त होकर बोलती है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन कोयल की आवाज़ सबको अच्छी लगती है, तो वो अपने ढंग से राग अलापती है। साहब कहते हैं, आम की डाल कोयलिया बोले, और सुआ पक्षी वन में बोलता है, चहकता है। ये एक उदाहरण है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक सामान्य ढंग से साहब ने इस बात को कह दिया कि ये पक्षी अपने अपने ढंग से, अपने अपनी जगह में बैठ करके अपने समय से बोलते हैं। लेकिन अब खास बात यह है कि घर बारी घर ही में राजी। ये घर गृहस्थी में लोग इसी में सब मार मगन हैं। अरे मगन ना रहो, वहाँ एक रहने की यह भी एक जगह है। All the world is a stage, the man and women are merely players। एक किसी व्यक्ति ने कहा है, किसी विद्वान ने, कि ये सारा संसार एक रंगमंच है और यहाँ सभी नर नारी यहाँ पर अभिनेता और अभिनेत्री हैं, खिलाड़ी हैं। इस रंगमंच पर आप ऐसा खेल खेलिए कि आपका खेल देखने वाले लोग खुश हो जाए। अब खेल देखने वाले खुश होते हैं, खेल देखने वाले लोग हो हल्ला करते हैं, तालियां बजाते हैं ना। जब आप कभी क्रिकेट देखे होंगे, क्रिकेट जब चलता है स्टेडियम में तो दर्शक लोग चारों तरफ बैठे हैं, और जब कोई चौका मार दिया और छक्का मार दिया तो कौन तालियां बजाता है, कौन हंसता है, कौन हो हल्ले करते हैं।
खिलाड़ी की दर्शक लोग हल्ला करते हैं, और जो खिलाड़ी होते हैं वो मस्त अपनी धुन में मारते जाएंगे, रन बनाते जाएंगे, काम करते जाएंगे। वो दर्शकों के हो हल्ला से प्रभावित होकर वो भी तालियां नहीं बजाते हैं। ऐसे ही आपका भी कर्तव्य है, आप अपने जीवन के कर्तव्यों को पूरा कीजिए, तब आपके इस खेल को देख करके दर्शक खुशियां मनाएंगे। कर्तव्य नहीं कर रहे हैं और खुशियां, लोगों की तालियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि लोग मेरे थोड़ा सा कोई काम कर लिए तो लोगों का प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरी बड़ाई कर रहे हैं कि नहीं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं। सबके मुख से यही आवाज़ आती है। माताएं भी कहती हैं क्या करें, भोजन बनाते बनाते बुढ़ापा आ गया है, एको दिन प्रशंसा नहीं करते हैं, चेहरा सजाते सजाते इतने दिन बीत गया लेकिन ये प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। और पुरुष लोग भी कहते हैं कमाते कमाते पैर घिस गए लेकिन इसका तो अभी पूरा नहीं पड़ता है, प्रशंसा पाने की बड़ी भूख लगी हुई है, काम नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से। काम करो, जब आप अच्छे तरह से काम करेंगे तो आपका काम ही आपकी प्रशंसा करेगा, खुशियां देगा। ईश्वर शरण विद्यार्थी का नाम आपने लोगों ने शायद कुछ लोगों ने सुना होगा। बंगाल के एक बहुत बड़े विद्वान थे और समाजशास्त्री भी थे। एक बार वे एक नाटक देख रहे थे, नाटक मंच पर चल रहा था और बहुत बढ़िया नाटक चल रहा था। तो उस नाटक में वे भी बैठे थे, बहुत भीड़ थी। तो इतने में क्या हुआ कि एक लड़की निकली, नाटक में मंच पर हो रहा है, तो एक लड़की निकली और एक लड़का आकर के और उसको पकड़ करके घसीट के लेकर के चल दिया। वो बेचारी रो रही, बचाओ बचाओ। ये नाटक है, उसका अपना कोई रोल था। तो ये दृश्य आया और ईश्वर शरण विद्यार्थी ये देख रहे थे और देख ना पाए, अपनी जगह से उठे, दौड़ते हुए गए और उस खेल करने वाले जो लड़का लड़की थे और उसमें से अपनी चप्पल उतारे और उस लड़का को चप्पल से मारने लग गए। तो वो लड़का जो नाटक कर रहे थे इतना खुश हो गया कि वाह, मैंने इतना बढ़िया खेल दिखाया, नाटक किया कि इतने बड़े विद्वान ये भी भूल गए कि ये नाटक है, सही घटना नहीं है, और ये दौड़े आए मुझे मारने के लिए। तब उनको होश, अरे मैंने ये क्या कर डाला, ये तो नाटक हो रहा था, कोई सच्ची बात थोड़े है। ऐसे ही एक जगह फिल्म चल रही थी। फिल्म में एक सज्जन अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने पिता को और सबको ले करके फिल्म दिखाने के लिए गए थे। तो देखते देखते अचानक फिल्म के पर्दे पर एक हाथी निकला, हाथी आया जोर से। तो जो पिताजी थे, वो सज्जन के पिताजी गांव के रहने वाले बूढ़े थे, और जैसे हाथी को दौर देखे तो जोर से चिल्ला करके रो पड़े, अरे बचाओ बचाओ, हाथी आ गया है, मार डालेगा। तो लोग कहते हैं, उनका बेटा भी कहता है, अरे पिताजी ये फिल्म है, ये चित्र है। कहाँ है? अरे तो मैं जानता हूँ, तुम जानते हो, हाथी थोड़े जानता है कि ये चित्र है। और ये तो अभी आएगा तो हमें मार डालेगा। देखो, तो ऐसे हम लोग हैं, किसी बात को जब करते हैं तो भूल जाते हैं, उस घटना को पूरा नहीं करते हैं, उस कर्तव्य को पूरा नहीं करते हैं, बल्कि हम खुद खेल बन जाते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। ये हम लोग तमाशा बन गए हैं, अपने घर परिवार के तमाशा बन गए हैं, अपने बाल बच्चों के तमाशा बन गए हैं, अपने पति पत्नी के तमाशा बन गए हैं। ऐसा कर्तव्य करो, ऐसी ज़िंदगी का नाटक करो कि हमें खुद आनंद आ जाए, खुशियाँ आ जाएं। तो मैं कह रहा था कि आम की डार कोयलिया बोले, सुवना बोले वन में, सुआ पक्षी वन में बोलता है, और घर बारी घर ही में राजी, फक्कड़ राजी वन में। घर गृहस्थी में लगे हुए लोग बस उसी में एकदम डूबे हुए हैं, मोह की रस्सी में इतना जोर से बंधे हुए हैं, सब कुछ यही मान लिए हैं, यही मेरी अपनी दुनिया है। ठीक है, ये दुनिया है अपनी, लेकिन इसमें संभल करके कर्तव्य करना, व्यवहार करना, अपने मन को कहीं उलझाना नहीं, फंसाना नहीं, और राग में, मोह में कहीं डूबना नहीं है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि घर बारी घर ही में राजी, फक्कड़ राजी वन में। वैराग्य के रास्ते पर चल करके अपनी साधना का काम करता है, जंगल में जा कर के मन को निष्काम बनाता है, निर्मोह बनाता है, गुरु संतों की संगत में जा कर के
अपने जीवन में वो निर्मलता की, वो शांति की, वो कल्याण की धारा बहाता है और आत्म सुख का अनुभव करता है। तो उसी को सद्गुरु कहते हैं कि घर बारी घर ही में राजी। घर गृहस्थी में लगे हुए लोग तो उसी मोह माया में डूबे हुए हैं, लेकिन कोई साधक होता है और वो बैराग की मस्ती में लग करके वो गुरु संतों की संगत में जाकर या जंगल में जाकर के ध्यान साधना करता है। अंतिम में सद्गुरु कहते हैं कि सुंदर तिरिया बीरा लावे सेवा चाहे अंग में। लोग अपने पत्नी से, अपने घर के लोगों से सेवा चाहते हैं। सुंदर तिरिया बीरा लावे, प्रिय पत्नी है जो, या अपने प्रीतम कोई हैं और वो हमारे लिए सुख देते हैं, अनेक प्रकार से हमारे लिए अनेक सुखानुभूति कराते हैं। और पान का बीड़ा लगा करके प्यारी पत्नी अपने पति को खिलाती है और उनका साथ रखना चाहते हैं, अपना खुद बैठे रहना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, अपने को दिखाए रखना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं, अपने को सुनाना चाहते हैं। ये होता है मन में। जहाँ प्रेम होता है अपने प्रेमियों के लिए मन में बड़ा अनुराग जगता है, उनकी बात सुन लें। इसीलिए सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिल हाल, हानि लाभ इसमें कहाँ जोते ही है तू बेहाल। अपने को जना दें, उनको जान लें, अपने को सुना दें, उनकी बात सुन लें, अपने को दिखा दें, उनको देख लें और मीठी बातें अपनी कह दें, अपने दुख सुख को कह दें, उनके दुख सुख को जान लें। बड़ा मन में मोह होता है, लेकिन कर लो जितना गाँव माऊ मोह माया का विस्तार करना हो। लेकिन आजकल में क्या होने वाला है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कोई न जई है संग में। कोई साथ में जाने वाला नहीं है, सबको अपने अपने समय से, अपने हिसाब से, अपने कर्मों की कमाई ले करके अकेले जाना है। किसी के साथ कोई जाने वाला नहीं है। चाहे जितने राजा महाराजा हों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो गए हों और उनके पास कमांडो फोर्स लगी हुई हो, विमान पर चलते हों, बहुत सारे डॉक्टर सर्जन उनके पीछे लगे रहते हों दवाइयाँ लिए, एक छींक आने पर हजारों नहीं लाखों की दवाइयाँ कर डालते हों और सब कुछ हो उनके साथ, लेकिन जब समय आएगा अचानक अकेले बिना किसी को बताए चल देंगे। इंदिरा गांधी का क्या हुआ था? अंगरक्षक तो लगे थे, दुनिया की एक महान नेता थी इंदिरा गांधी, लेकिन उनके अंगरक्षक ही उनके भक्षक बन गए। जब समय आता है तो फिर कोई नहीं बचाने वाला है। जिस दिन उनको गोली मारी गई थी उसके 2 दिन या 3 दिन पहले ही वो बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है वो नहीं पहनी थी, अपने मीटिंग रूम में चली गई थी। उनका एक समय होता था, रोज़ वो गरीबों के लिए एक जगह बना करके रखी थी, गरीबों से बात करती थी, उनसे मिलने के लिए लोग आते थे। पूरे इंडिया से जो जहाज से आना चाहे 1 या 2 घंटा का समय वो गरीबों के लिए देती थी इंदिरा गांधी। और बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने ही वहाँ चली गई। उनके अंगरक्षकों ने और कई लोगों ने कहा कि मैडम आप कुछ पहन करके जाया करिए, ऐसे नहीं। कहा अरे चिंता मत करो, जब मौत आ जाएगी तो तुम भी काम नहीं आओगे। उन्होंने कहा था ऐसा, जब वो समय आ जाएगा तो ना ये जैकेट काम आएगी ना तुम काम आओगे। और वही हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन बीता था। यहाँ कोई किसी को बचाने वाला नहीं, इसलिए मस्त होकर के, निर्भय होकर के रहिए और काम कीजिए। आज के उन गुरुओं को देख करके दया लगती है कि वो बेचारे सिपाही लेकर के चलते हैं, साधु महात्मा हैं और संसार को कहते हैं झूठा है, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है, लेकिन शायद उनकी देह जाएगी साथ में, इसीलिए अंगरक्षक लगाए हैं और बड़े बड़े गनर लगाए हुए हैं। अपने प्रारब्ध पर, अपने कर्मों पर, अपनी साधना पर और अपने आत्मज्ञान पर भरोसा नहीं है, अपने कर्मों पर भरोसा होना चाहिए। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कोई न जई है संग में। ये अटल सत्य है, निर्दय सत्य है और इस बात को सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ना करें ना करें, कोई ना करे। वो बात मैं कहा करता हूँ, पहले भी कहा था, पुनः सुने कि एक व्यक्ति था तो उससे किसी ने कहा कि अरे भाई मौत अचानक सबको आ जाती है, पता नहीं चलता है। तो कहा अरे कैसे आ जाएगी, हमारी मौत जब आने लग जाएगी तो हम उठ के बैठ जाएंगे।
कहाँ अरे बैठ जाओगे तो बैठे बैठे भी मौत आ जाती है। कहाँ अगर बैठे बैठे आने वाली होगी तो हम उठ के खड़े हो जाएंगे। कहाँ खड़े खड़े भी मौत आ जाती है। कहाँ अरे खड़े खड़े हो हम दौड़ने लग जाएंगे। कहाँ दौड़ते दौड़ते भी मौत आ जाती है। तो कहाँ अरे दौड़ते दौड़ते भी मौत आ जाती है, तब भी पकड़ लेगी हमें। कहाँ अरे तू दौड़ चाहे उड़ आकाश में, आकाश में उड़ते समय भी तो आ जाती है ना। अभी 12 जून को क्या हुआ था अहमदाबाद में, जो इंडियन एयरलाइंस का करीब करीब 250 लोग कुल मिलाकर के नीचे ऊपर के अब सब अचानक चले गए। आकाश में उड़िए चाहे पाताल में रहिए। एक छोटी सी घटना कहकर मैं बात समाप्त करता हूँ कि घटना क्या कहानी है लेकिन बड़ी मार्मिक है। एक बार की बात है कि एक बटेर पक्षी वो एक व्यक्ति के बड़ेरी पर बैठा हुआ था, छोटा सा पक्षी। और इतने में ब्रह्मा जी उधर से अपनी सवारी पर बैठ करके जा रहे थे। बटेर पक्षी को देखे तो घूर कर देर तक देखते रह गए। बटेर ने देखा तो एकदम सहम गया। इतने में थोड़ी देर के बाद गरुण भगवान उधर से निकले। गरुण के लिए कहा जाता पक्षियों का राजा है। तो जब गरुण निकले तो बटेर अपनी प्रजा को देखे तो उदास बेचारा दुखी बैठा हुआ था। गरुण जी पूछा, अरे तू काहे को उदास है? कहा अरे मैं क्या बताऊं, अभी अभी ब्रह्मा जी इधर से निकले हैं और वो सबके मौत लिखते हैं, सबकी उम्र बताने वाले हैं, निश्चित करते हैं। और मुझे देख करके घूर रहे थे तो मुझे लगा कि अब मेरे ऊपर सामत आने वाली है। कहा अच्छा ऐसी बात है, ब्रह्मा जी तुमको देख रहे थे तो फिर अब ब्रह्मा जी का भी मैं लिखा हुआ मिटा दूंगा। अब अपनी पीठ पर उस बटेर को बैठाए और 7 समुंदर पार ले जा कर के समुद्र के उस तलाहटी में एक जगह पर्वत के खोड़ल में उस पक्षी को बैठा दिए, बटेर को, और फिर आ गए। अब गरुण जी के लिए कहते हैं कि आनन फानन में वे लाखों किलोमीटर चल लेते हैं, तो बस कुछ ही मिनटों में फिर आ गए। और ब्रह्मा जी से पूछे कि आप उस बटेर पक्षी को काहे को घूर करके देख रहे थे? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसलिए घूर के देख रहा था कि अभी अभी इसकी 2 घंटे के अंदर 7 समुंदर पार इसकी मौत होनी है और ये इतना दूर यहाँ पर बैठा हुआ है। ये छोटा सा पक्षी वहाँ कैसे पहुँचेगा? क्या ये मेरा लिखा हुआ झूठा हो जाएगा? तो गरुण जी कहते हैं मैं तो अभी अभी उसको वहाँ छोड़ करके आया हूँ। कहा हाँ तो जा कर के देख लो, उसकी मौत हो गई होगी। पता लगाए तो एक केकड़े ने आकर के उसके गले को दबा दिया था। तो ये एक बात को समझाने के लिए कहानी गढ़ी गई है कि आपकी मौत जब जहाँ जिस तरीके से होनी है वो हो करके ही रहेगी, इसलिए निर्भय रहिए। जब मौत से बचना ही नहीं है समय आने पर तो काहे को भयभीत होना? और बिना समय आए आप मर ही नहीं सकते हैं, फिर काहे को भय करना? इसलिए आप निर्भय रहिए, कर्तव्य कीजिए। कोई किसी के साथ नहीं है, इसलिए भजन कीजिए, मन को निष्काम निर्मोह बनाइए और सद्गुण सदाचार का सहारा लेकर देह का अभिमान छोड़ करके इस जीवन को हमें आत्म शांति, आत्म कल्याण और मुक्ति तक पहुंचाने का ये अवसर मिला है। इस काम को सबको खूब शौक से करना चाहिए। सद्गुरु कबीर का यही संदेश है और उनके इस भजन से आज हमने देर तक कुछ बातें कहा और अपनी बातें यहीं पर समाप्त करता हूँ और परम पूज्य श्रद्धेय साहेब जी से विनम्र करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय।